जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट सितंबर 2022। मकर लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। चर लगन होने के कारण ये व्यक्ति भी अपने व्यवहार को समय परिस्थिति अनुसार बदल देते हैं, अर्थात फिक्स नहीं रहते, बदल जाते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने को इम्प्रूव करने का हमेशा जो है प्रयास ये व्यक्ति करते रहते हैं। इस यहाँ पे पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण व्यक्ति में दृढ़ता, संकल्प शक्ति जो होती है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है, मजबूती काफ़ी अधिक पाई जाती है। स्टेबिलिटी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही शनि से प्रभावित होते हैं, काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत दशम से संबंध बनाए रखने के कारण मकर का, तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कर्मठ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। एक अपने लेवल से कुछ बड़े लेवल की चीज़ को टारगेट गोल्स को उसको टारगेट फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद उसी लक्ष्य को फिर साधने के लिए बहुत अधिक मेहनत प्रयास करते रहते हैं और निरंतर कर्मशील रहते हैं। आप देखिए, सितंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले शनि लग्नेश लगन में है और शनि वक्री चल रहे हैं। तो देखिए, शनि का जो प्रभाव है ये अपने लगन में लगनगत लग्नेश लगन में ही है, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्तित्व की, अपने पर्सनैलिटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। विशेषकर शनि का प्रभाव नई जिम्मेदारी दे सकता है और जो पुराने काम हैं कहीं ना कहीं उनको भी आप पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पेंडिंग जो पहले के कुछ पेंडिंग काम अगर रह गए थे तो ये समय आपको उन कार्य को पूरा करने के लिए रहेगा। वहाँ पर आपका ज़्यादा मेहनत संघर्ष आपका उसके लिए बढ़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि धन भाव के स्वामी को लगन पर आ रहे धन भी देंगे, जो मेहनत जो प्रयास आप करोगे उसके लिए आपको अच्छा खासा धन भी देने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मकर में होने के कारण केंद्र में होने के कारण शश राजयोग का भी निर्माण ही कर रहे हैं, जो कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए भी यहाँ पर बताते हैं कि अगर आपने पूर्ण रूप से मेहनत की है, पहले के अगर जो भी कार्य आपको दिया था उसको आपने मतलब अच्छे से उसको निभाया, अच्छे से किया है, तो फिर आपको ये शश राजयोग का परिणाम भी देने वाले रहेंगे। साथ ही साथ शनि का यहाँ पर वक्री होने से 12वें से भी संबंध बनेगा, जिसके कारण थोड़ा सा खर्चा भी कह सकते हैं व्यधिक रह सकता है। और शनि की फिर वक्री होने के कारण तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर आने के कारण भी यहाँ पर कह सकते हैं पारिवारिक जिम्मेदारी, परिवार के लिए संघर्ष और धन को संचित करने का विशेष रूप से प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर शनि का वक्री होने के कारण कुछ हॉस्पिटल इत्यादि वगैरह का संबंध आ सकता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, जहाँ पर स्वयं गुरु वक्री होकर तृतीयेश बनकर गोचर कर रहे हैं। तो ये एक लेखन संबंधित कार्यों के लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति को भी बताता है, उनसे संबंधित घटनाएं घटित हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ आप विशेषकर पराक्रम करके उनसे लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो कि दाम्पत्य के लिए अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत कहीं ना कहीं उदासीनता और एक अलगाव की स्थिति, दूर रहना, इस तरीके की स्थिति होने का संबंध आ सकता है। साथ ही साथ शनि का दशम पर प्रभाव, लगन के कारण दशम पर प्रभाव, और केतु भी क्योंकि दशम में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजमेंट की ओर व्यक्ति का मन मतलब यहाँ पर करियर में कहीं ना कहीं केतु के कारण स्टेबिलिटी नहीं रहती, इनस्टेबल व्यक्ति रहता है, या कुछ ना कुछ ऐसे नए नए काम मिल रहे हैं, या अलग तरीके का कार्य करने का मन कर रहा है कि इस कार्य को छोड़कर दूसरी जॉब देखी जाए, दूसरा कार्य किया जाए, इस तरीके का, या कुछ ऐसा कार्य जिसका पहले हमने कभी एक्सपीरियंस अनुभव ना किया हो, तो वो भी कार्य मिलने की संभावना यहाँ पर पता लगती है। क्योंकि गुरु भी यहाँ पर वक्री होकर नवी दृष्टि कर्म स्थान पर है, तो कहीं ना कहीं आप जो भी कार्य करोगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और आप वहाँ पर सफल हो जाओगे। वैसे भी इस माह के अंतर्गत आपके बहुत सारे ऐसे कार्य जो आपके भाग्य के भरोसे अटके हुए थे, ऐसा कह सकते हैं, वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि बुध भी उच्च के होकर नवम भाव में, नवमेश भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, एक बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, और उस पर गुरु की सीधी दृष्टि, तो ये एक सोने पे सुहागा, मतलब एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसी के साथ देखें सूर्य के प्रभाव को जाने, तो सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टमेश अष्टम भाव के अंतर्गत है।
यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत है। सूर्य की सीधी दृष्टि धन भाव पर भी रहेगी, धन भी देने वाले रहेंगे। साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव आपके जीवन साथी के धन में भी वृद्धि करेगा, धन संचय में वृद्धि करेगा। जीवन साथी की वाणी थोड़ा सा अथोराइज्ड बोलेंगी ऐसा कह सकते हैं, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी अधिक देखने को आपको मिल सकता है, तो वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा गर्म खाने के शौकीन हो सकते हैं इस समय के अंतर्गत वे, ऐसा भी प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा आपको संबंधों में बनाए रखने के लिए उनकी बातों को मानना पड़ेगा। वे कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर आपको दे सकते हैं, कुछ आदेश आपको दे सकते हैं, तब उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा इस समय के अंतर्गत। तो ये स्थिति आपको अपनी जीवन साथी की वाणी में देखने को मिल सकती है, और ये आपके ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपका अपना विजन आपका बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा अपने परिवारजन को लेकर, कि आपको अपने या सेविंग्स को लेकर आपको पता रहेगा कि मेरे को अब किस तरीके से सेविंग्स करनी है। तो वो जो डायरेक्शन है वो भी सूर्य यहाँ पर आपको देते हुए नजर आएंगे। परिवार को आगे, फैमिली को किस तरीके से सेटल करना है, किस तरीके से आपको उनका आगे के लिए उनका कार्य करना है उनके लिए, तो उस तरीके की बातें भी यहाँ पर सूर्य आपको सिखाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो सूर्य नवम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये कहीं ना कहीं पिता के लिए और गुरुजनों के की बातों को ज़्यादा आपको गहराई से समझना होगा, और उनकी बातों को, उनके आदेशों को मानना पड़ेगा। ये 17 सितंबर के बाद, क्योंकि 17 सितंबर का सूर्य का गोचर कन्या राशि के अंतर्गत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही परस्पर सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, जो विशेषकर प्राक्रमेश से भी दृष्ट रहेंगे और बुध के साथ भी गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको फायदेमंद रहेगा, आपके विशेष तौर पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि बुध का भी परस्पर संबंध गुरु से दृष्टि होकर, तो हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया वगैरह इत्यादि से जुड़े हैं, न्यूज़ से या फिर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बुध का, सूर्य का और गुरु का प्रभाव, या लेखन संबंधित कुछ कार्य आपका है, तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। जो व्यक्ति बैंक वगैरह से रिलेटेड जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये समय काफ़ी बढ़िया परिणाम देने वाला रहेगा। इसके बाद देखिए मंगल के गोचर को जाने, तो मंगल आयेश हैं, मंगल चतुर्थेश भी हैं, और मंगल का संबंध पंचम भाव से हो रहा है। एक बात तो तय है कि मंगल पंचम भाव में मंगल का कार्य रहता है थोड़ा सा फाइट करके जीतना, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मंगल के प्रभाव के कारण आपको के जो बच्चे संतान हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं मत झगड़ा हो थोड़ा किसी तरीके का, उसके बाद आप उनसे मतलब उनके साथ कंफर्टेबल फील करें, या ये कह सकते हैं। या फिर आपका एजुकेशन में थोड़ा सा आपका पराक्रम बढ़े, ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल सकती है। उसी के साथ यहाँ पर आय भाव का स्वामी जब पंचम में आएगा, तो कहीं ना कहीं ज्ञान से आपको फायदा करा सकता है, ज्ञान की चीज़ों से। और हो सकता है कि अगर आप वकालत कर रहे हो या वकील हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ आपको मिल सकता है, तो वहाँ उन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखिए राहु, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव चल रहा है, तो मंगल की दृष्टि को अगर हम देखें तो मंगल के कारण कुतर्क भी हो सकता है प्रेम संबंध में, क्योंकि मंगल यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, जहाँ पर पंचमेश खुद अष्टम में है। तो एक बात तो तय है कि पंचमेश शुक्र का अष्टम में होना 24 सितंबर तक, तो 24 सितंबर तक प्रेम संबंधों के लिए तो स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती। वहाँ पर अचानक से आपके प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, कुछ उलझनें आ सकती हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है, या प्रेमी अथवा प्रेमिका आपसे कुछ छुपाता हुआ नजर आ सकता है, तो वो स्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ ही एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि शनि भी वक्री हो रहे हैं, और साथ ही मंगल अष्टमेश सूर्य अष्टम भाव में, जिस पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर अग्नि भय आपको हो सकता है, और किसी तरीके के एक्सीडेंट या फायरी एक्सीडेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, आपके साथ घटित हो सकता है। तो थोड़ा सा ये निर्भर करेगा आपकी जन दशा अंतदशा वगैरह पर, जन कुंडली योग पर, क्योंकि राहु का भी इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। लेकिन गुरु वक्र योग, गुरु की दृष्टि होने के कारण आप उसमें सेफ रहोगे। कह सकते हैं कि आपकी सुरक्षा, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी गुरु की, तो ये स्थिति भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहेगी। और कुछ ना कुछ गर्म चीज़ों से, अग्नि की संबंधित चीज़ों से, और या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीज़ों से वहाँ पर आपको सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ मंगल अपने घर को, आय भाव को देखेंगे, विशेषकर आय में वृद्धि करने वाले रहेंगे, धन देने वाले रहेंगे, मित्रों वगैरह का साथ मिलेगा आपको, ऐसा भी कहा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उनके साथ रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको मेहनत प्रयास आपको फिर भी यहाँ पर करना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि व्यभाव पर रहेगी, तो व्यर्थ के झगड़ों वगैरह इत्यादि में अपना धन नष्ट ना करें, इससे बचने का प्रयास करिएगा। ये बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
क्योंकि मंगल का भी प्रभाव 12वें घर पर है, राहु का भी प्रभाव 12वें घर पर है, शनि खुद वक्रियों के 12वें से संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गलत और खुद यहाँ पर दशम में केतु हैं और दशमेश खुद शुक्र सिंह राशि में अष्टम में चले गए हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत कार्य करते हैं तो इस समय सावधान रहने का है, कहीं ना कहीं बंधन की स्थिति में आप आ सकते हैं। और क्योंकि 12वें घर में जेल भी रहती है, तो किसी तरीके से अगर आप गलत कार्य करते हैं, अगर नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में के कारण भी बंधन हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर आपका गलत खान पान आप करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण आपका यहाँ पर ये स्थिति आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में भी अपने काम को या जो भी काम आप करते हैं उसको बड़े ही तरीके से और इलीगल वर्क करने से आपको बचना चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसी के बाद देखिए बुध के प्रभाव को जाने तो बुध यहाँ पर षष्ठेश भी हैं, नवमेश भी हैं, नवम भाव में गोचर करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है, नौकरी इत्यादि में भाग्य के साथ मिलकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, वो भी स्थिति देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा होगा, कमीशन से रिलेटेड कार्यों में भी आपको फायदा होगा। अगर आप वाणी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक विशेष फायदा, या पैकेजिंग से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और या लेखन संबंधित कार्य कुछ आप हो सकता है कि आप राइटर वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी आप कुछ अच्छा लेख, ऐसा लेख लिख सकते हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। कुल मिलाकर इस समय इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। और अगर आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला दिखाई देगा। कुल मिला के भाग्य का साथ मिलेगा, आपको लोग फॉलो करते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र 31 अगस्त 2022 से 24 सितंबर तक सिंह राशि के अंतर्गत, जो कि कर्मेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, अष्टमेश के साथ गोचर करेंगे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहना है। संतान क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, इस बात का आपको विशेष ध्यान इस समय के अंतर्गत देना पड़ेगा। 31 अगस्त से 24 सितंबर तक ये बात का आपको विशेष ध्यान हो सकता है। संतान आपसे कुछ छुपा रही हो, ऐसा भी स्थिति में आ सकता है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी आपको आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हो सकता है आपके भी कहीं ना कहीं कुछ गुप्त चीज़ों में, गुप्त संबंधों में, गुप्त जगहों पर आपका कुछ ऐसी जगह जो रहस्यमयी है या रहस्यमयी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान, आपके कर्मों का संबंध हो सकता है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर पंचमेश होने के साथ साथ कर्मेश भी है, या आपके क्योंकि पंचमेश बुद्धि, पंचमेश पंचम ज्ञान भाव के स्वामी का संबंध जब अष्टम से बनेगा तो हो सकता है कि आपका ध्यान कुछ अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में, कुछ रहस्यमय चीज़ों में आपका विशेष ध्यान जाने लगे, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। हो सकता है आप गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि रहने लगे, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग इत्यादि बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो गुप्त हैं, रहस्यमयी हैं, तो वहाँ पर आपका ध्यान जा सकता है। इसे और भी यहाँ पर इशारा हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके गुप्त संबंध ऐसे भी, या कामुक प्रवृत्ति भी यहाँ पर अष्टम में शुक्र के प्रभाव के कारण बढ़ सकती है, ऐसा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन ये शुक्र आपको धन देने वाला रहेगा, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि डालकर ये आपको धन देने वाला रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 तक शुक्र कन्या राशि में नीच भंग राजयोग के साथ गोचर करेंगे। पंचमेश का त्रिकोण में, पंचम का त्रिकोण में गोचर होना, साथ ही साथ केंद्र का स्वामी ये जो कि दशमेश बनकर त्रिकोण में, ये कहीं ना कहीं वैसे भी समय विदेश से के लिए अच्छा है, फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन से पैसा कमाने के लिए। और वहाँ अगर आप फॉरेन में तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें भी अगर हम बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहत की ओर आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं, राहत के साथ। तो ये समय फॉरेन से रिलेटेड आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। अगर आपके कर्म स्थान का संबंध फॉरेन से, विदेश से है, तो वहाँ पर भी ये शुक्र का जो नीच भंग होगा ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा फायदा देने वाला रहेगा, स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। 24 सितंबर के बाद कुछ धर्म कर्म के कार्य में आपकी वृद्धि हो सकती है। आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ा सा दिक्कतों के बाद आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। और प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी जो दिक्कतें आने 24 सितंबर तक थी वो भी कम होती हुई नजर आएगी उस समय के अंतर्गत, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और हो सकता है कि प्रेम संबंध भी आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन वगैरह में हैं या फिर आप मंदिर वगैरह जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, गुरु वगैरह के पास, अगर आप संत महात्मा के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक आपको प्रेमी अथवा प्रेमिका मिल सकता है, मंदिर वगैरह इत्यादि
आदि में, धार्मिक स्थल पर, या फिर अगर आप हायर एजुकेशन करें तो वहाँ पर भी ये मिलने की संभावना इस समय के अंतर्गत रह सकती है। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में ये जो स्थिति यहाँ पर पता लगता है, तो यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। और धार्मिक कार्यों के अंतर्गत भी आप थोड़ा मनमाने तरीके से उन कार्यों को करते हुए नजर आएंगे और वहीं पर आपको वो खुशी आपको देखने को मिलेगी। ये स्थिति आप देख सकते हैं। इसके साथ देखिए राहु केतु गुरु का प्रभाव, जो कि गुरु व्ययेश भी हैं और प्राक्रमेश भी पराक्रम भाव के अंतर्गत है। गुरु की दृष्टियों में अमृत रहेगा। गुरु के कारण थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो भी आपको काम मिल रहा है, जिसमें आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आप कष्ट में रहकर आप एफर्ट करें, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। साथ ही गुरु की जो दृष्टि है अमृत समान, वो सप्तम भाव पर है। वो कहीं ना कहीं सप्तम पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि का होना, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत दशा सप्तम सप्तमेश से संबंधित या फिर विवाह वाली दशा अगर आपकी चल रही होगी, तो ये गोचर आपकी शादी करा सकता है। अगर आपके में वहाँ पर योग बन रहे होंगे तो ये गोचर का प्रभाव विवाह करा सकता है। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि के कारण जो शनि का भी प्रभाव है, अब यही निर्भर करता है कि मैरिड लाइफ से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या बिजनेस व्यापार से संबंधित आपको काफ़ी सारे घटनाएं आपको आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत घटित होती हुई दिखाई दे सकती है। अब वो निर्भरता तो देखिए जन्म कुंडली पर ही करेगी कि आपकी दशांतदशा किस प्रकार की चल रही है, क्या ग्रह स्थिति है जन्म कुंडली के अंतर्गत, उस पर ये गोचर कार्य करेगा, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि गुरु और शनि ने जब सप्तम पर प्रभाव डाल दिया तो व्यापार की स्थिति या फिर लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, तो व्यापार के अंतर्गत जो साझेदार है उनकी स्थितियों का भी यहाँ पर देखने को पता लगेगा, ऐसा कह सकते हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो इस समय के अंतर्गत शनि और गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पर भी है और यहाँ पर बुध भी उच्च के हैं। बुध उच्च के 16 अक्टूबर तक हैं। जब शुक्र का कर्मेश की स्थिति और अच्छी हो जाए तो कह सकते हैं उस समय के अंतर्गत व्यापार करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अर्थात 24 सितंबर के बाद शुक्र कन्या में नीच भंग राज्यों के साथ भी रहेगा, त्रिकोण में रहेगा, केंद्र का स्वामी, तो वो भी स्थिति मतलब वहाँ पर कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति भी अच्छी स्थिति कही जाएगी। इसके बाद देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव में गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर, जो कि भाग्य में विशेषकर वृद्धि करने वाली रहेगी, और गुरु की नवी दृष्टि आय भाव पर रहेगी। तो आय भाव में गुरु की दृष्टि आय में वृद्धि करने वाली, मित्रों को बढ़ाने वाली, या मित्र ऐसे आएंगे जो आपको लाभ देते हुए नजर आए। और यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू भी आपको फायदा हो सकता है कि अगर आपका कुछ नेटवर्क बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो हो सकता है आपके फॉलोवर, सब्सक्राइबर वे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही शनि के प्रभाव को हम जान चुके हैं। राहु केतु का प्रभाव, राहु चतुर्थ भाव के अंतर्गत आपको आपके मन में डर, एक भय, एक चिंता या एक इल्यूजन जिसे कह देते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो नहीं भी घटित हो रही, वो भी हमें लग रही है घटित हो रही है। तो इस तरीके की स्थिति का डर जो होता है वो चतुर्थ भाव में यहाँ पे जो राहु का जो गोचर चल रहा है वो स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। परिवार के अंतर्गत या प्रॉपर्टी को लेकर धोखा हो जाना, चीटिंग हो जाना, इस तरीके की स्थिति, माता की स्वास्थ्य में परेशानी आ जाना, माता से संबंधित इस तरीके की भी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर धोखा होने की संभावनाएं भी, ये व्यक्ति को खुद को भी धोखा दिला सकता है और व्यक्ति खुद भी धोखा दे सकता है किसी को। दोनों ही स्थितियां यहाँ पे राहु के केस में देखने को मिल सकती है। साथ ही केतु का प्रभाव ये करियर के अंतर्गत थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं लाता, मतलब इनस्टेबल रखता है व्यक्ति को। थोड़ा मन रहता है कि इधर उधर या कुछ और भी कार्य किया जाए, जो कार्य कर रहा है वो उससे थोड़ा असंतुष्ट रहता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहु के कारण एक बात और होती है कि घर के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं अगर आपने राहु के गोचर के बाद अपने हाल ही में घर बदला है तो वहाँ पर वास्तु दोष होने की भी संभावना हो सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के अंतर्गत व्यक्ति का मन न लग पाना और मानसिक रूप से भी चिंता या अशांति व्यक्ति को रहती है, डर, एक भय रहता है, इस तरीके की स्थिति राहु बना देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 8 से 10, 10 से 13, 15 से 17, 25 से 27 और 29 से 1 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन 4 से 6, 6 से 8, 13 से 15, 17 से 20, 22 से 25 ये दिन आपके लिए अशुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत शुभ कार्य करोगे तो वहाँ पर आपको फायदा होगा या धन और दिनों के मुकाबले आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। मानसिक रूप से शांति आपको मिल सकती है, लेकिन अशुभ दिनों में मानसिक रूप से अशांति रहेगी, चिंता, तनाव, भय, दुख, कष्ट, इस तरीके का संबंध या रोग का संबंध आ सकता है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा से 17 से 20, 22 से 25 को, अगर आप यात्रा अस्पताल से संबंधित हो रही है या गुरु से संबंधित हो रही है या व्यय अधिक हो रहा है या फिर खुशी से संबंधित हो रही है तो ये 4 से 6 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 25 से 27, 10 से 13 ये यहाँ पर धार्मिक स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है।
स्पिरिचुअल जर्नी आपकी रह सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 20 से 22 का समय हो सकता है। कष्ट के साथ यात्रा 10 से 13 तारीख की हो सकती है। देखिए पितृ अमावस्या का उपाय, ये पितृ अमावस्या 25 सितंबर 2022 की है। इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि उपाय है, जनरल रेमेडी है, सब कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी करोगे तो आपको उनका आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप ये वीडियो आप चैनल पर से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। और उपाय आपको क्या करनी चाहिए, उपाय के तौर पे इस माह के अंतर्गत हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। साथ ही राहु को आपको नियंत्रित रखना है। राहु को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो मन में बड़ा ही दिक्कत। और ये देखिए ये जो पोर्शन होता है ये आपका छाती वाला भाग है। यहाँ पर जैसे फेफड़े वाली स्थिति, फेफड़े भी हो जाएंगे, आपका हृदय भी हो जाएगा, इस तरीके की, क्योंकि सूर्य भी अष्टम भाव के अंतर्गत है तो हृदय संबंधित परेशानी भी यहाँ पर हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओम प्रजापत्ये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, सूर्य को जल देना है और श्री सूक्त का पाठ इस माह के अंतर्गत करते रहना है। और खासकर अगर शुक्रवार को करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।